अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज और मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी वीडियो से वॉइस को किस तरीके से सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं, उसकी जो नॉइज़ होती है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो बैकग्राउंड के अंदर उसके अंदर एक नॉइज़ आ रही होती है, वो कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा है, पहले तो आप एक किसी साइलेंट रूम या कोई जगह वो ले लें ताकि उसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकें। दूसरा, अगर फ़ैन है उस रूम में तो उसको ऑफ़ कर दें। अच्छा, तीसरी चीज़ आपके पास एक तो या तो ये इस तरीके का बोया माइक ले लें जो आप मेरे हैंड के अंदर है, ठीक है। ये इसका आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये मैंने एक माइक, इसके थ्रू मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसके अंदर ये आपको आसानी से बाज़ार से मार्केट से मिल जाएगा। ये इसका बॉक्स है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ओरिजिनल की भी पहचान होती है। अगर आप इसके देखेंगे कोड आपको नज़र आएगा, बार कोड। ये मैंने स्क्रैच करके अपनी वेबसाइट के ऊपर इसको इनकी वेबसाइट के ऊपर वेरीफाई कर लिया था, तो ये ओरिजिनल है। तो आप भी ज़रूर इसको स्क्रैच को देखिएगा कि ये वेरीफाई हो जाए। दूसरी चीज़, अच्छा, आप इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं इस माइक के अंदर। पहली चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर एक लगती है बैटरी। जब आप इसका कैप ओपन करेंगे, यहाँ पर इसकी बैटरी, इसकी जो है सेल है वो इसको दिया हुआ है, वो उसके अंदर आप इसके अंदर लगा देंगे। दूसरी चीज़, जब आप मोबाइल या लैपटॉप में अगर इससे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका जो बटन है वो आप रखेंगे ऑफ, और स्मार्टफोन के ऊपर जो इसका बटन है वो आप रख देंगे ऑफ या स्मार्टफोन के ऊपर, जैसे मैंने रखा हुआ है अभी इसका ऑफ और स्मार्टफोन के ऊपर रखा हुआ है। अगर आप कैमरे के अंदर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसका बटन आप ऑफ कर देंगे। और इसके साथ एक और आता है इसका एडाप्टर छोटा सा, तो वो आप इसके साथ लगा देंगे। ये इसका एडाप्टर है दोस्तों। तो ये अगर आप जब कैमरे में रिकॉर्ड कर देंगे तो आप उसके अंदर ये लगा देंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये तो हो गया पूरा इस माइक का प्रोसीजर। अब उसके बाद आपको जो है रिकॉर्ड करनी है। मोबाइल के अंदर अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए मैं अभी एक नई वीडियो और बनाऊंगा। अभी ये मैं सिर्फ आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए ऊपर बता रहा हूँ कि कैसे आप अपनी वॉइस उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको किस तरीके से उसकी नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं, किस तरीके से उसको एक ऑडिबल बना सकते हैं। तो अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब ये तो हो गया माइक का इंट्रोडक्शन। अब मैं अच्छा, हैंड फ्री से भी आप अपना करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हैं। अब जो मैं अपने लैपटॉप के अंदर सेटिंग रखता हूँ वो क्या रखता हूँ, ऑडिशन, एडोबी ऑडिशन सीसी में यूज़ करता हूँ दोस्तों। उसके लिए क्या सेटिंग है, तो आइए उस वीडियो लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ कि वो कैसे होगा। आइए चलते हैं। तो अब हम आ गए मेरे लैपटॉप स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से एडोबी ऑडिशन के अंदर अपना सॉफ्टवेयर जो है, अपनी ऑडियो जो है रिकॉर्ड करता हूँ, फिर कैसे उसको बैकग्राउंड नॉइज़ उसके अंदर से रिमूव करता हूँ। दूसरी, और उसके सिंक्रोनाइज़ करता हूँ, कैसे मैं उसको ऑडिबल बनाता हूँ। तो एडोबी ये सॉफ्टवेयर है, मैंने एडोबी ऑडिशन सीसी इंस्टॉल किया हुआ है। आपको ये इजीली मिल जाएगा। वेबसाइट में आपको इसकी एक बता रहा हूँ, गेट इनटू पीसी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल वहाँ पर इसका पेज भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले जब आप माइक कनेक्ट करेंगे तो इसको जो है बताना पड़ेगा कि आप कौन से माइक से रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। तो फिर आप एडिट के अंदर आ जाएं। एडिट के अंदर आने के बाद प्रेफरेंस के अंदर जाएं। प्रेफरेंस के अंदर बाद उसके अंदर यहाँ पर ये आ रहा है जर्नल, तो इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल शिफ्ट के, आप ये भले इसके थ्रू ओपन कर दें। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आप आ जाएं ऑडियो हार्डवेयर के अंदर। ऑडियो हार्डवेयर के अंदर आने के बाद आपको इसको बताना है ऑडियो इनपुट, तो कौन से ऑडियो इनपुट से आप यानी कौन से माइक से रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। एक तो जो है लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट माइक होता है, और दूसरा जो है मैंने एक्सटर्नल माइक लगाया तो वो यहाँ पर मुझे इसको बताना पड़ेगा। तो जो मेरा माइक ये जो है बोया का, वो इस नाम से शो होता है हेडसेट। ये वाला जो है मेरा बोया का माइक है, तो इसके थ्रू मैं रिकॉर्ड करता हूँ। इसके ऊपर मैंने टिक लगा दिया। अब मैं जस्ट इसको और दूसरी चीज़, इसका जो सैम्पल रेट रखेंगे वो आप 48,000 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कर देंगे आप क्लिक ओके। अच्छा, ओके करने के बाद मैं सिंपली प्रेस कर रहा हूँ इधर कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करने के बाद, ठीक है, ये यहाँ पर मैं अपनी फ़ाइल का नाम पूछ रहा है, कौन से नाम से मैं ऑडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, उसका
पाथ पूछ रहा है कहाँ पर मैं सेव करना चाह रहा हूँ, वही उसका सैंपल रेट आ गया 48,000 और मैं कर रहा हूँ इसको ओके। ये मैंने फाइल बनाई हुई थी इसलिए मेरे से सेव नेम पूछ रहा है यस। तो उसके बाद आने के बाद यहाँ पर आप और जो आप देख रहे हैं आर, ठीक है, रिकॉर्ड, इसके ऊपर मैं टिक कर दूंगा। तो अभी भी मेरी रिकॉर्डिंग ये स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए मुझे इसके रेड बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। अच्छा, बास टाइम ये होता है जब आप इस रेड बटन पे क्लिक कर देते हैं तो एक एरर जो है ऑडिशन देता है कि आपका जो इनपुट और आउटपुट रेट सेम नहीं है। तो उसको ये हो सकता है आपके पास आ जाए, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि कैसे आप उसको क्लियर करेंगे। सबसे आप पहले आ जाएँ स्टार्ट कंट्रोल पैनल, यहाँ पर आ जाएँ आप। ये इस आइकन को आप, ये कैटेगरी हो तो इसको आप लार्ज आइकन में कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाए साउंड्स के अंदर। साउंड में आने के बाद आप चले जाएँ रिकॉर्डिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग के अंदर जैसे आप देख रहे हैं मेरा ये वही बोया का माइक इधर शुरू हो रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक। डबल क्लिक करने के बाद आप आ जाएं सिंपल एडवांस के अंदर। एडवांस में आके यहाँ पर इसको कर दीजिएगा चैनल 48,000 DVD क्वालिटी, ओके। इसके बाद ओके ओके। तो यहाँ पर ये आपकी रिकॉर्डिंग वो एरर ख़त्म हो जाएगा जब ऑडिशन आपको देगा। तो उसके बाद जस्ट मैं अपनी रिकॉर्डिंग पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ कि अपनी रिकॉर्डिंग, अभी देख रहे हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जो भी अंदर बोल रहा हूँ वो एक इसके अंदर लाइन चल रही है। अच्छा, बास टाइम ये होगा कि आपके पास जब यहाँ पर बास टाइम जब मैं स्टॉप होता हूँ, साइलेंट होता हूँ, तो देखें यहाँ पर ये लाइन एक बिल्कुल बारीक सी ये जाती है। लेकिन बास टाइम ये होगा कि आप रिकॉर्ड जब करेंगे तो ये बारीक लाइन कुछ बोल्ड होगी, हल्की सी या थिक होगी। तो इसका मतलब है कोई आप इलेक्ट्रिसिटी का आपके पास प्रॉब्लम है तो आप अपनी लोकेशन चेंज कर लीजिएगा, या कोई देख लीजिएगा कि कोई बास टाइम फ़ैन वगैरह तो ऑफ ऑन नहीं है। तो जब तक आप, मैं एडवाइस ये आपको करूँगा कि आप इसके अंदर जब तक रिकॉर्ड ना करें, जब तक ये आपकी जो लाइन है जहाँ पर आप साइलेंट हो रहे हैं यहाँ से ये बिल्कुल बारीक हो, बिल्कुल थिन हो लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरी लाइन इतनी रिकॉर्ड हो चुकी है तो मैं जस्ट इसको कर रहा हूँ सिंपली स्टॉप। स्टॉप करने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक इसके ऊपर कर देता हूँ। तो डबल क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं आप बास, ये अभी भी मेरी लाइन बहुत ज़्यादा ठीक है जहाँ पर मैं साइलेंट हुआ था। तो अब मैं इसको जस्ट क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद वही फेवरेट के अंदर मैं आ जाऊँगा, इसको नॉर्मलाइज 0.1 dB इसको कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं जा रहा हूँ इफ़ेक्ट के अंदर। इफ़ेक्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं करूँगा एडाप्टिव नॉइज़ रिडक्शन। जस्ट कुछ भी नहीं करना है मुझे, आपको इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो ये जो आपकी एक हद तक बिल्कुल क्लियर आपकी वॉइस को नॉइज़ को रिमूव कर देगा। देखें इसने बिल्कुल आपकी नॉइज़ रिमूव कर दी है। तो अब दोबारा मैं वही प्रोसीजर करूँगा कि कैसे, अब मुझे जो देखना है वो ये देखना है कि कहाँ कहाँ से ये लाइन आपकी बोल्ड हो रही है। अब मैं इसको एक जस्ट क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट करा मैंने वही साइलेंट वाला एरिया। साइलेंट वाला एरिया मैंने क्लिक करने के बाद वो दोबारा इफेक्ट के अंदर जा रहा हूँ। इफेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ कैप्चर नॉइज़ प्रिंट के ऊपर और इसको ओके कर दूँगा। अब मैं दोबारा इसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल, इसका मतलब होता है कि कंप्लीट फाइल सेलेक्ट हो गई है। अब इफेक्ट के अंदर दोबारा वही नॉइज़ रिडक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेकंड वाला ले रहा हूँ नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस, इसके ऊपर अप्लाई। तो ये जो ग्रीन कलर की मेरी वॉइस है और जो रेड कलर के अंदर आ रही है, शो हो रही है, ये नॉइज़ है। तो आप इसको जस्ट अप्लाई कर दें, ये देखें। तो इसने अब लाइन जो है हमारी बिल्कुल एक बारीक हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें। तो अब जस्ट मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो अब वो आप देखेंगे जो रेड एरिया था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। ये देखिए काफ़ी हद तक बिल्कुल डाउन हो चुका है। मैं इसको दोबारा नॉर्मलाइज 0.1 dB कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं इसके अंदर लेता हूँ वो आप ले लें, ठीक है। अब आप इसके अंदर आ जाएं डायनामिक प्रोसेसिंग के अंदर।
तो अब मैं जो आ रहा हूँ, अब मैं इसके अंदर ले रहा हूँ सिंपली सिंगल बैंड कंप्रेशर, ठीक है। उसके अंदर ये कुछ सेटिंग मैंने रखी हुई है, वही -22 4.0 जो मैंने रखा हुआ है इसका रेशियो। अटैक अब इसका 1 कर दें, ठीक है। रिलीज़ 50% कर दें, आउटपुट 0.2 कर दें। तो आप ये सेटिंग नोट कर लीजिएगा। आप इसको जस्ट अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद तो अब इसके बाद जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, फिल्टर के अंदर, ठीक है, 10 बैंड मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, ग्राफिक इक्वलाइज़र, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये जो शो कर रहा है इसके कुछ प्रीसेट्स भी बने हुए हैं। आप चाहें तो इनमें से आप अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग स्वीट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आए। तो मैं इसमें से बहरहाल कुछ भी नहीं रखता हूँ, मैं इसको डिलीट भी कर रहा हूँ कि एक दफ़ा ये नॉर्मलाइज हो जाए। अच्छा, डिफ़ॉल्ट कर दें। डिफ़ॉल्ट करने के बाद ये जो एरिया है 1K का, यहाँ से ये आपकी वॉइस बिल्कुल जो है नॉर्मल कर देगा, हल्की कर देगा। अगर आपको भारी आवाज़ रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको डाउन अप कर दें, ठीक है। और यहाँ से इसको हल्का सा मैं माइनर से डाउन कर देता हूँ अगर आप अपनी वॉइस को भारी करना चाह रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल ये आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रही फिर भी अपनी वॉइस, तो आप ये करके देख लीजिएगा। वैसे मैं ये नहीं लगाता हूँ फ़िल्टर, मैं जो इसको कैंसिल क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मेरी वॉइस जो है, इतना सा मेरा प्रोसीजर था, मैं इसको यही करता हूँ। अब मैं इसको कर रहा हूँ सिंपली एक्सपोर्ट। तो आप फाइल के अंदर आ जाएं, फाइल के अंदर आप एक्सपोर्ट के अंदर आ जाएं, फाइल, ठीक है। अब इसके बाद ये मेरे से वही सेम पाथ पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो। मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। और अपनी फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ रिकॉर्ड, जस्ट सेव। देन कुछ भी आपको ये नहीं करना है, आपको जस्ट ओके कर देना है। तो एक माइनर सा प्रोसीजर इसने लिया है बिल्कुल। अभी अब मेरी वॉइस रिकॉर्ड भी हो चुकी है। तो अब ये देखें, यहाँ पर ये मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। और स्टार्ट बास टाइम ये होगा, लेकिन बास टाइम ये होगा कि आप रिकॉर्ड जब करेंगे तो ये बारीक लाइन कुछ था तरीक़ेकार कि आप कैसे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये ज़रूर ख्याल करिएगा कि आप जब लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये कोशिश कीजिएगा कि आप चेक कर लें कि एक जो मैंने बताया कि वो लाइन बोल्ड तो नहीं हो रही। अगर वो हो रही हो तो आप अपने लैपटॉप से चार्जर को रिमूव कर दीजिएगा। ये बास टाइम लैपटॉप के अंदर जो चार्जर अटैच होता है इसकी वजह से भी इशू होता है आपकी वॉइस के अंदर, तो आप उसको रिमूव कर दीजिएगा। अगर नहीं हो रहा हो तो आप अपनी लोकेशन को चेंज कर लीजिएगा, कहीं और जगह सेलेक्ट करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो ये जो एक छोटा सा प्रोसीजर था, दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।